नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं वीरा स्ट्रक्चर्स में। दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूं किसी भी स्लैब कास्टिंग के दौरान कंक्रीट से रिगार्डिंग क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जब हम स्लैब डालते हैं तो हम जो कंक्रीट यूज़ करते हैं उसका क्या मिक्सचर होना चाहिए और क्या सावधानियां होनी चाहिए, चाहे आपके लेबर मिस्त्री के दौरान होनी हो, चाहे आपके दौरान होनी हो। वो सारी सावधानियां बतानी हैं और जिससे कि आपकी कास्टिंग प्रॉपर यूनिफॉर्म फॉर्म में हो और बेहतर स्ट्रेंथ गेन कर सकें। सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंक्रीट होती क्या है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि कंक्रीट क्या होती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे मिस्त्री हो। आप एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि कंक्रीट है क्या। तो दोस्तों कंक्रीट एक निर्माण सामग्री है जिसे सीमेंट, सैंड एवं एग्रीगेट को पानी के साथ एक निश्चित अनुपात में मिश्रित करके बनाते हैं। इस गीले मिश्रण को ही किसी भी आकार व आकृति में ढाला जा सकता है। भवन निर्माण में बेसिकली आपकी फाउंडेशन में, कॉलम में, स्लैब में निर्माण के लिए कंक्रीट का उपयोग किया जाता है। अगर इनके टाइप्स की बात करें तो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन के लिए विभिन्न प्रकार की कंक्रीट का उपयोग किया जाता है, जैसे कि प्लेन कंक्रीट हो गई, रेनफोर्स कंक्रीट हो गई जो आपके सामने ये पड़ रही है, एस्फॉल्ट कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट और लाइट वेट कंक्रीट और भी विभिन्न प्रकार की आती हैं। आजकल मार्केट में रेडी मिक्स कंक्रीट का भी बहुत सारा प्रचलन है। अभी जो आपके सामने स्लैब पड़ रही है ये रेनफोर्स्ड कंक्रीट है। अब इसकी अगर वर्कबिलिटी पे जाएं तो एक अच्छी कंक्रीट क्या होनी चाहिए। बेसिकली वर्कबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छी कंक्रीट वह होती है जिसे उसके प्लास्टिक स्टेज में अच्छे से प्लेस व कॉम्पैक्ट किया जा सके और ठोस होने के बाद निर्धारित समय में वह अपनी तय क्षमता पाले व स्थायित्व बनाए रखे। दोस्तों कंक्रीट की वर्कबिलिटी टेस्ट के लिए हम लोग स्लम टेस्ट करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कॉलेज के दौरान किया भी है लैब के। और भी विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे फ्लो टेस्ट हो गया, कैलीवॉल टेस्ट हो गया, वीवी कंसिस्टोमीटर भी हो गया। ये सारे टेस्ट हमारे वर्कबिलिटी टेस्ट होते हैं। अगर बात करें रेशियो की, जो आपके सामने ये स्लैब पड़ रही है ये M20 ग्रेड की स्लैब है जिसका रेशियो हमारा 1:3 होता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है हमारी, जो हमारा मिक्सचर ऑपरेटर होता है वो बेसिकली एजुकेटेड इतना नहीं होता, जो उनको आप 1:3 बताना है और स्पेसिफिकेशंस भी बतानी है कैसे। जैसे कि हमारा 1 सीमेंट होता है, 1.5 सैंड होती है और 3 गिट्टी होती है। अब इसको कन्वर्ट वो अपने तसले में करते हैं जिसमें वो मेज़र करते हैं। जैसे कि आपका 1 सीमेंट है तो वो बैग में भी कन्वर्ट कर सकता है। अगर आप 1 बैग सीमेंट यूज़ करते हैं तो बेसिकली उसमें 3 तसले सीमेंट निकलती हैं और 3 तसले अगर सीमेंट हैं तो इसको जस्ट 1.5 से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं और हमारे एग्रीगेट और सैंड की तसले की वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हमारा मिक्सचर जो है प्रोपोर्शन वो बिल्कुल सेम रहे। बीच बीच में चेक करते रहें कि ऐसा तो नहीं कि गिट्टी और सैंड बराबर बराबर वो डाल रहा हो। और वाटर का जो रेशियो हो 35% तक की होना चाहिए वाटर हमारा, जो मेन कंक्रीट की वर्कबिलिटी पर निर्भर करता है। वाटर बहुत बड़ा रोल रखता है कंक्रीट की वर्कबिलिटी में, इसलिए आपको वाटर का प्रोपोर्शन भी चेक करते रहना है।